अस्सलाम वालेकुम सामिन मोहतरम। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज वज़ाइफ की वीडियोस के हवाले से मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे बहुत ही अजीज़ अहबाब हैं जिन्होंने दरख्वास्त की है कि मौक्कलीन की इक़साम बता दें, क्या मौक्कल हैं। तो ये एक बात ज़हन में रखिए कि हर लफ्ज़ का, हर आयत का मौक्कल होता है और इनकी कुछ पढ़ाई होती है। अगर आप वो करें तो ये आपके फिर बाकायदा आपका काम करते हैं, आपके मातहत रहते हैं। इसमें कुछ बुनियादी इसकी इकसाम है, कुछ कैटेगरीज हैं। जिस तरह अगर हम इंसानों में भी देखें तो कुछ नेक लोग होते हैं, कुछ बद होते हैं, कुछ बहुत बुरे होते हैं, कुछ मुनाफिकीन होते हैं। हमारे इंसानों में भी कुछ टाइप्स होती हैं और इसी तरह हमारे यहाँ कुछ बुजुर्गान दीन भी होते हैं, नेक रूह। तो मौक्कलीन की इकसाम में मैं आपको बताता चलूँ कि बुनियादी तौर पर इसकी 5 इकसाम है जो कि शमा शबिस्तान रज़ा ने दर्ज की हैं। और वो बाकायदा कहते हैं कि मौक्कल अलवी जमाली पहली किस्म है, दूसरी मौक्कल अलवी जलाली है, इसी तरह एक सफली जमाली और सफली जलाली है, और एक है मौक्कल कुदसी। मौक्कल कुदसी के बारे में याद रखिएगा कि ये बहुत ही बुजुर्ग होता है। गोया ये मौक्कलीन में इंतहाई बुजुर्ग और बुजुर्गी की मनसब पर फायज होता है, तो इसको सिवाय किसी बुजुर्ग के और कोई भी अपने मातहत नहीं कर सकता, और कोई भी इसको काबू नहीं कर सकता, और कोई भी इसको अपने मातहत रख के काम नहीं करवा सकता। ये सिर्फ बुजुर्गान दीन की ही ताकत है कि वो इनको अपने ताबे करते हैं। मौक्कल अलवी जलाली और जमाली, ये मुसलमान शख्स हो और उसके बाद उसका सही अकीदा होना ज़रूरी है। अकीदा उसका ख़राब ना हो, मुर्तद ना हो, किसी गुस्ताख किस्म का उसका अकीदा ना हो। वो शख्स 5 वक़्त का सिर्फ नमाजी हो, बावज़ू रहने की कोशिश करता हो, गालम गलोच से, लड़ाई झगड़े से, फसादात से दूर रहता हो, एक सही मुसलमान कितना अपनी ज़िंदगी बसर करे। वो इन दोनों मौक्कलीन को अपने ताबे भी कर सकता है, मातहत करके उनसे काम भी ले सकता है, और बाकायदा अगर वो हाजिर हो जाए तो ये किसी भी शक्ल में आ सकती है। इसके लिए लाजिम नहीं है वो भले वो कुत्ते की शक्ल में आ जाएं, जानवर की शक्ल में आ जाएं, बकरी की शक्ल में आ जाएं, या किसी और शक्ल में आ जाएं, ये आ सकते हैं। उसके बाद जो सफली जलाली और जमाली हैं, इसमें किसी भी शख्स की कैद नहीं है। गोया ये कोई भी शख्स इसको कैद कर सकता है और कोई भी इसको अपने ताबे कर सकता है। लेकिन इसमें एक मसला ये है कि इसके लिए आप जायज़ व नाजायज़ काम भी करवा सकते हैं। तो लिहाजा ये जो शैतानी अमल करते हैं, हमारे यहाँ कुछ आमिल बाबा जो ऐसे लोग होते हैं जो सिवाय किसी के तलाक करवाने के और कोई काम नहीं, जो सिवाय किसी का घर उजाड़ने के और कोई काम नहीं, या दीगर इस तरह के अमूर, किसी को मार देना वगैरह, ये वो काम करते हैं। तो ये जो सफली हैं, सफली जलाली और जमाली, ये किसी की भी कैद में आ सकते हैं और हर एक फर्द इसको अपने कैद में कर सकता है। मगर आम तौर पर ये अमले सफली जो मौक्कल में अमले नाजायज अमूर है, गोया इसमें सिर्फ आप गलत काम करवाते हैं और ज्यादातर जो है बुरे कामों की तरफ ही वो माइल होते हैं, और मौक्कल से भी ऐसे काम लेता है जिसकी वजह से अकल बिल्कुल जो है ना वो खत्म हो जाती है, और इससे जानी और माली दोनों किस्म का इसको नुकसान हो सकता है। लिहाजा मैं जो रेकमेंड करता हूं, अगर कोई भी शख्स मौक्कल के बारे में जानना चाहता है, इसको किस तरह आप अपने ताबे कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल इससे जानने से पहले, चूंकि हमारे यहाँ जब आप किसी चीज को बाहर बताते हैं लोगों को, तो वो समझते हैं कि शायद ये ऐसे ही आसान है जिस तरह हम कुंडी खोल के किसी के घर घुस जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपको इसके लिए बाकायदा सबसे पहले अपने आप को साफ सुथरा रखना पड़ता है, आपको खुशबू लगा कर रखना पड़ती है, आपको पाक अपना बदन रखना पड़ता है, अपने कपड़े पाक रखना पड़ते हैं। उसके बाद फिर कम से कम आप महीना दो तवातुर के साथ मुसलसल आप नमाज पढ़ रहे हो, कुरान पाक की तलावत कर रहे हो, आप जिस जगह पे उठते बैठते हैं वो जगह बड़ी साफ सुथरी हो। उसके बाद फिर कम से कम 3 दिन का अमल होता है, फिर उसके बाद 7 दिन का अमल होता है, फिर 29 दिन का होता है। इस तरह फिर पै दर पै इनके अवामिल होते हैं। जिस तरह का मौक्कल होगा, जितना बड़ा मौक्कल होगा, आपको फिर उतना ही बड़ा वजीफा या उसका चिल्ला करना पड़ेगा। लिहाजा अगर कोई शख्स, इसका खुलासा कलाम अगर मैं बता दूं कि ऐसा भी मौक्कल है जो आपसे खुद ही मानूस हो जाता है, आपको जरूरत नहीं पड़ती उसको काबू करने की या उसके लिए कोई पढ़ाई करने के लिए, तो उसके लिए इंतहाई खूबसूरत अमल यह है कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें,
आप दुरूद पाक की कसरत करें, खुशबू लगा के फिरें। आप जिन जगहों पे बैठते हैं कोशिश करें कि वो जगह पाक, साफ और सुथरी हों। इसी तरह आपके लिबास के लिए भी कैद है। गोया अगर आप साफ सुथरे, पाक साफ रहते हैं तो ये मुवक्किल खुद ही आपसे मानूस हो जाता है, और वो फिर आपके न सिर्फ साथ रहता है बल्कि आपकी हर तरह से मदद भी करता है। तो उम्मीद है कि आज की आपको मुवक्किलीन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इंतहाई मुख्तसर सी मैंने आपको दी है। इसके अमल क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह, इसके लिए अगर आप में से किसी को तजस्सुस हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।